हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आप लोग के अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो होगी जहाँ पे मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि कौन सा ब्रोकर आपको यूज करना चाहिए और कैसे तरह का ब्रोकर में आपको अकाउंट बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा किसी भी ब्रोकर से एफिलिएशन नहीं है, इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो मुझे पता है और जो मैं यूज करता हूँ। तो ब्रोकर्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स और दूसरा होते हैं फुल टाइम ब्रोकर्स। फुल टाइम ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स में जो अगर मैं आपको डिफरेंस समझाना पड़े, सबसे लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको डिफरेंस समझाऊं तो यही समझिए कि ऐसा माना जाता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के जो ब्रोकरेज होते हैं वो कम होते हैं इन कंपेरिजन टू फुल टाइम ब्रोकर्स, जो हकीकत भी है। आपके चार्जेस यहाँ पे कम लगते हैं इन कंपेरिजन टू फुल टाइम ब्रोकर्स। फुल टाइम ब्रोकर्स में चार्जेस थोड़ा ज्यादा है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में चार्जेस थोड़े कम है। बट मेरे से पूछिएगा तो अगर आप नए हैं, आपके पास कैपिटल बहुत छोटा है, तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स ही सही है। अब सवाल ये अलग डिस्कशन है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स में कौन से अच्छे ब्रोकर्स हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नाम बता दूंगा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्केट में एक अच्छी सर्विस अवेलेबल दे रहे हैं। बट मैं आपको उनके नाम बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एक ब्रोकर्स का अपना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे टाइम आते हैं साल में, काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, जहां पे कुछ ना कुछ दिन कोई ना कोई ब्रोकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। आप उसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट बनाइएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मेरे को आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर का नाम ले लीजिए, चाहे वो छोटा ब्रोकर हो, फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसे तो ब्रोकर्स बहुत ज्यादा खुल चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बट अगर आपको फुल टाइम ब्रोकर्स में अकाउंट नहीं बनवाना, फुल टाइम ब्रोकर्स में अगर मैं उनका नाम बताऊं तो कुछ अच्छे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अच्छा हो गया, कोटक सिक्योरिटीज भी है, वो भी काफी ऑफर्स रन कर रहे हैं, तो वो लोग अच्छे हैं। मतलब ये दोनों ठीक हैं मेरे हिसाब से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आपको ज्यादा बेहतर फैसिलिटी देता है। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो चीज है। कोटक सिक्योरिटीज की सर्विसेज कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। मैंने उनका यूज नहीं किया तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। अब बात करता हूं मैं डिस्काउंट ब्रोकर्स की। डिस्काउंट ब्रोकर्स में जो सबसे फेमस नाम है वो है जीरोधा। जीरोधा कस्टमर पे सबसे ज्यादा थी आज के टाइम पे। उनको अभी रिसेंटली ग्रो ने टेक ओवर कर दिया है, मतलब उनके आगे चले गए हैं एक्टिव अकाउंट्स में। बट जीरोधा आज भी सबसे बड़ा ब्रोकर है इन कंपेरिजन टू मार्केट शेयर और इन कंपेरिजन टू उनकी प्रॉफिट्स और वो सब की बात कर लेते हो तो वो काफी डिसेंट प्रॉफिट्स में रहते हैं और काफी फेमस ब्रोकर है वो। एक ऐसा ब्रोकर जो मार्केटिंग नहीं करता है बट तब भी उसके नाम बहुत फेमस है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ है। जीरोधा बहुत लोग इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज उनकी यूजर इंटरफेस अच्छी है एंड दे आर प्रीटी गुड। बट क्या जीरोधा में प्रॉब्लम्स नहीं है? नहीं, जीरोधा में बिल्कुल प्रॉब्लम्स है। और कौन कौन से ऐसे ब्रोकर है जिनको आप यूज कर सकते हो, तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ। जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, एंजल वन भी ट्राई कर रहा है। चौथा हो गया ग्रो, हो गया, ग्रो भी ठीक है, काफी एड्स किए उन्होंने। पांचवा डिफाइनेंट सिक्योरिटीज, डिफाइनेंट सिक्योरिटीज रिसेंटली आया है, कुछ दिन पहले आया है एंड वो डिफाइनेंस टीम वालों की है। दे आर डूइंग गुड, दे आर ट्राइंग टू डू गुड। मैंने उनका यूज अभी तक नहीं किया है। तो ये सारे ब्रोकर्स हैं, बाकी बहुत सारे हैं बट मैं मेजर 5 नाम आपको बता रहा हूँ। ये पांचों ठीक ठाक है। इन पांचों में किसी में आप अकाउंट बना लोगे, आपका काम चल जाएगा। मर्जी आपकी, आपको किसी और में बनाना है आप बना सकते हो। बट मेरे से पूछोगे तो मेरे टोटल 2-3 ब्रोकर्स में अकाउंट है, जिसमें एक जीरोधा भी है। तो मैं जीरोधा यूज करता हूँ, मैं अपस्टॉक्स भी यूज करता हूँ एंड मैं फुल टाइम ब्रोकर्स में भी 1-2 ब्रोकर यूज करता हूँ। जीरोधा मैं बोलूंगा आपको, अगर सारे में आप पूछोगे कि सबसे, अगर मैं किसी को एक को नाम दूं तो कौन होगा, वो जीरोधा होगा। डिस्क्लेमर, मेरा उनसे कोई एफिलिएशन नहीं है। क्यों? बिकॉज जीरोधा को मैंने ये देखा है कि उनका सर्विस ठीक है, कस्टमर केयर सपोर्ट भी कभी कभी मेरे लिए ठीक रहा है। प्लस मेरी एक दोस्त भी वहां काम करती है, तो मेरा काम, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है मैं उसको बोल देता हूँ, वो कर देता हूँ। ये आपके लिए है या नहीं वो अलग कहानी है। सो आई प्रेफर जीरोधा। अनदर रीजन टू प्रेफर जीरोधा इज, जो दो भाई हैं नितिन कामत और निखिल कामत, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। नितिन, अच्छा सोच है उनकी एंड दे आर ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू समथिंग गुड। प्रॉब्लम जीरोधा के बिल्कुल है, ग्लिच आते हैं, कभी कभी वो हैंग होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी में काम नहीं कर पाता। बट ऐसे प्रॉब्लम्स बाकी ब्रोकर्स में भी हैं, तो वो वाली बात है। आपको शायद मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं जीरोधा से बायस्ड हूँ, बट हाँ, आप बोल सकते हैं वो चीज, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यूज करता हूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ। क्या मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है? मेरी एक्सपीरियंस बहुत बुरी भी नहीं रही है, क्योंकि मैं एफएनओ नहीं करता, मैं कैश मार्केट करता हूँ, मेरे रिस्क मैनेज रहते हैं, तो कभी कभी वो ग्लिच काम भी नहीं करता, तब भी चलता है, वो वाली बात है। बट क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होने चाहिए? बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए।
ऐसे प्रॉब्लम्स पे उनको काम करने की जरूरत है। बट जब आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल नहीं तो आप क्या कीजिएगा? तो वही चीज है। तो ये ब्रोकर्स हो गए। आपको क्या करना है, आपको जाना है, कोई भी एक ब्रोकर आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं एंड उसमें आपको नया अकाउंट क्रिएट अकाउंट करना है। हर एक ब्रोकर का क्रिएट अकाउंट करने का अपना एक रास्ता है। जाइएगा, बहुत छोटा पैसा लगता है। कोई ब्रोकर 200 रुपये, कोई ब्रोकर 300 रुपये, कोई ब्रोकर 400 रुपये आपसे लेते हैं। वो फीस होती है। आपको वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन करने हैं जिसमें आपको आधार डिटेल्स देने पड़ेंगे, आपको पैन कार्ड डिटेल्स देने पड़ेंगे, बैंक का डिटेल्स देना पड़ेगा, आपको फोटोज देने पड़ेंगे, आपको अपने सिग्नेचर्स देने पड़ेंगे। ये सारे मेजर डिटेल्स हैं। इसके बाद नाम, पता, बाकी सब जो होते हैं वो सब देना पड़ेगा। ये जब आप कर लीजिएगा इस प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद 2 या 1 दिन, कुछ कुछ ब्रोकर लोग 2 दिन में दे देते हैं, कुछ कुछ ब्रोकर लोग 1 दिन में दे देते हैं। डिपेंड करता है, सबका अपना अपना है। आपके मेल पे आपको अकाउंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जब अकाउंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तब आपके पास समझ लीजिए कि आपका डीमैट अकाउंट बन गया और अब आप डायरेक्टली मार्केट्स में पार्ट ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट्स में पार्ट ले सकते हैं। फिर आपको फंड्स ऐड करना है। फंड्स ऐड करने के बाद आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। बाय और सेल बहुत सिंपल है। मैं उस पर वीडियो नहीं बनाने जा रहा कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं कोई ब्रोकर में। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, वो बहुत हल्का सा है, सिंपल ट्राई कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। कभी मेरे को ऐसा कि मुझे बनाने की जरूरत है, मैं बना दूंगा, बट नॉर्मली उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये करना है कि कोई भी एक रैंडम वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वो आपको बता देंगे बाय सेल कैसे करते हैं, फंड्स कैसे ऐड करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो सब आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली था ब्रोकर्स को लेके, कौन से ब्रोकर में आप अकाउंट बना सकते हैं, मैंने नाम बता दिया। अगला वीडियो आएंगे इसके आगे, जो अगले पार्ट का सीरीज होएगा, मैं बहुत बेसिक छोटे छोटे चीजों को भी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज शेयर कीजिएगा तभी मैं ग्रो करूंगा, वरना मैं ग्रो नहीं करूंगा। राइट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। बहुत जल्दी आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें। मुझे विदा कीजिए। ब्रजभूषण साइनिंग ऑफ। चीयर्स।